राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSMB के तहत जो आपके SST होने वाले तृतीय योगात्मक आकलन कक्षा 6 की हिंदी का आकलन आपके 18 तारीख को होगा। तो 18 अप्रैल को जो आपके पेपर आएगा वो इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको थोड़ा सा फायदा इसमें मिल सके। तो PDF इसकी आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप का नाम है आपकी ये श्री राम क्लासेस। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहले आपको ये वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। पहला प्रश्न आपकी ये है कि मेरे पिताजी की माता मेरी क्या लगती है, यानी कि आपके पिताजी की माता आपकी क्या लगती है, तो वो हो जाएगी आपकी दादी जी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, दादी जी। अब आपके ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी के पिताजी आपकी क्या लगते हैं, आपके पिताजी के पिताजी आपकी क्या लगते हैं, या फिर आपकी माता जी के जो पिताजी हैं, आपकी माता के पिता वो आपके क्या लगते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। या फिर आपके पापा का जो भाई है वो आपके क्या लगते हैं, अपनी मम्मी के बहन का भाई आपके क्या लगता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। तो मैंने जो प्रश्न पूछे आपको याद कर लेना है। एक तो आपकी मम्मी का भाई आपकी क्या लगता है, और एक आपके पापा का भाई आपके क्या लगते हैं। इसके अलावा आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं, ठीक है, और अपनी मम्मी के पापा इनके पिताजी आपके क्या लगते हैं। तो ये प्रश्न आप इसमें देख लेना, आपके इसमें से प्रश्न 100% आएगा। फिर आपके 2 से 4 तक ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के प्रश्नों के जवाब देने। तो भाई हम इसको पढ़ लेते हैं। एक बंदर बहुत ही शरारती था, एक लाइन पढ़नी है। बहुत ही शरारती था, वह लोगों के घरों पर जाकर उद्यम मचाता था और किसी के बर्तन उठा लाता था और किसी का मुंह नोच लेता था। एक दिन उसने गर्म पानी से भरा बर्तन उठाया और जैसे ही उसने बर्तन उठाया और गर्म पानी उसके सिर पे गिर गया और वह दर्द से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। इसमें आपको एक रेखांकित पद शब्द का विलोम बताना है। विलोम का मतलब उल्टा। यह रेखांकित शब्द देखो भरा हुआ, तो भरा हुआ का उल्टा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो भरा हुआ का हो जाएगा आपके खाली। बंदर कैसा था, तो बंदर बहुत ही शरारती था। देखो इसमें लिखा हुआ है बंदर बहुत शरारती था, इसका हो जाएगा आपके शरारती। गद्यांश में पानी का विशेषण क्या है, पानी कैसा था, तो पानी गर्म था। जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपके हो जाएगा गर्म। पानी कैसा था, पानी गर्म था। श्याम की पुस्तक मोहन के पास है। इसमें आपके संज्ञा शब्द बताने कितने हैं। एक तो श्याम भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा। 3 संज्ञा शब्द आपके इसमें आ जाएंगे। तो उसको उत्तर हो जाएगा आपके 3। समीर सुरीला गाना रहा है, तो इसमें खा रहा है। गाना तो गाया जाता है, तो फिर आपके आएगा इसमें गा रहा है। मछली का बहुवचन मछलियाँ है, ठीक है, ये तो बात सही है, बहुवचन सही है इसका। और ये स्त्रीलिंग है, तो मछली स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। तो वचन और लिंग दोनों ही सही है। अमित कल ही उदयपुर जाएगा, इसमें आपको किस काल की पूर्ण होगा, तो ये आपके भविष्य काल में पूर्ण होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके भविष्य, और जो आने वाला होता है उसको भविष्य काल कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो उसको कहा जाता है निरक्षर। उसको क्या कहते हैं, निरक्षर कहा जाता है। अब आपको 2 प्रश्न, एक गद्यांश को पढ़ के पंक्तियाँ पढ़ के देना है। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन एक बार तालाब में अपनी परछाई देखी और अपने पैर पर वह बहुत ही दुखी हुआ। तो आपको उसमें देखना है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि उसके जैसा और कौन सा शब्द होता है। तालाब को और क्या कहते हैं, तो तालाब को और कहते हैं सरोवर, नीरज, पंकज, जलज। ये बाकी तो 3 कमल को पर्यायवाची और ये सरोवर जो है वो तालाब के पर्यायवाची होता है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें तालाब का सरोवर। इसी प्रकार से मोर को अपनी सुंदरता पर क्या था, मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, तो इसमें हो जाएगा आपके घमंड। इस प्रकार से आपको उत्तर देने ताकि आपकी कोई प्रश्न गलत ना हो। और मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन पास स्थित है। के पास, की पास, का पास, को पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके के पास। मेरा विद्यालय रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। और आप बताना आपका विद्यालय कहाँ स्थित है, आपके विद्यालय का नाम क्या है, ठीक है। अपने स्कूल का नाम मुझे कमेंट करके बताना। फिर इस चित्र में बालिका क्या कर रही है, देखो ये रस्सी कूद रही है, आप सभी को देखा होगा। ये बालिका ये रस्सी पकड़ रखी है और ये कूद रही है। तो क्या कर रही है, दौड़ रही है, दौड़ तो नहीं रही है। भाग रही है, भाग भी नहीं रही है। नाच रही है, नाच भी नहीं रही है। तो क्या कर रही है, रस्सी कूद रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रस्सी कूदना, यानी कि कूद रही है। फिर आपके 2 प्रश्न वापस 14 और 15 इनकी 2 पंक्तियाँ दे रखी है। 2 प्रश्नों के उत्तर पंक्तियों को पढ़ के फिर देना है। तो इसमें किसी जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे और खरगोश की चाल तेज थी और कछुए की चाल जो धीमी थी। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था, उसने कछुए की दौड़ लगाने की चुनौती दी। तो ये वही कहानी जो आप बार बार जो पढ़ते आ रहे हैं, कछुआ और खरगोश वाली कहानी। उसने कछुए को दौड़ लगाने की चुनौती दी, दोनों की दौड़ शुरू हुई। उसने खरगोश उसमें से खरगोश आगे निकल जाता है, फिर कछुआ पीछे रह जाता है और
खरगोश किसी पेड़ की छाया में सो जाता है, आगे जाकर उसे नींद आ जाती है, लेकिन कछुआ अपनी धीरे धीरे चाल से मंजिल तक पहुंच जाता है और दौड़ जीत जाता है। शिक्षा क्या होती है? अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। खरगोश को किस पर घमंड था? तो खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। देखो ये लाइन लिखी हुई, खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। पहले आपको ये वाली लाइनें बिल्कुल अच्छी प्रकार से पढ़नी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके चाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये, अपने आप पर जो घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने आप पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ये आपके 15 प्रश्न है। कल आपके जो 18 तारीख को पेपर होगा उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको ये सभी प्रश्न एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेना है। देखो प्रश्न अलग अलग होंगे, लेकिन प्रश्न का जो तरीका होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा। जैसे कि आपने आज 7वीं क्लास का जो पेपर था वो देख लिया होगा, इसी प्रकार के पेपर आपके दूसरे आकलन में भी पूछे गए थे और तीसरे में भी वैसे वैसे ही पूछे गए हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आप भी दूसरा आकलन जो हुआ था आपके, वो उसको अच्छी प्रकार से देख लेना, उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आपको ज़रूर से, ये वाला पहला प्रश्न है, इसमें आपको देख लेना है कि मेरे पिता की माता मेरी क्या लगती है? तो दादी लग जाएगी। अब आगे प्रश्न क्या बनेगा? मेरे पिता के पिता क्या लगते हैं? तो फिर आपके दादाजी हो जाएंगे। क्या होंगे? दादाजी। और आपकी माता की बहन का भाई, आपकी माता का भाई हो जाएगा, और वो हो जाएंगे आपके मामा। ठीक है, वो आपको देख लेना है। और एक आपके पिताजी के माताजी, आपके पिताजी की माताजी हैं, वो दादी हैं, और अपने पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। आपके माताजी की माताजी, आपके माता की माता, यानी कि मदर की मदर क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी, वो आपके नानी। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर डाल रखी है मैंने, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आपकी जो SS3 होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो आपका पेपर हो जाए तो आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं, यानी कि आपको जो भी प्रश्न याद रहे इसमें से पेपर होने के बाद में, तो वो पेपर मुझे अपने WhatsApp नंबर पे भेज सकते हैं। WhatsApp नंबर ये आपके 7568 35 00 69। ये नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखें, वहाँ पर 6ठी क्लास का जो WhatsApp ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और इस ऐप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके PDF आपको ये वाली मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ये सभी प्रश्न आपको उसके अंदर मिल जाएंगे ताकि आपको जो फ़ायदा मिल सके, किस प्रकार के जो दूसरे आकलन में प्रश्न पूछे गए थे। तो तीसरा आकलन भी ऐसे ही आएगा, आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार आप जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, तो एक बार आप और देखना ताकि थोड़ा सा बहुत आपके और समझ में आ जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।